हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम मनोविज्ञान के सिद्धांत के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके छत्तीसगढ़ टेट और यूपी टेट, सी टेट, रीट, एच टेट, बिहार टेट और अन्य जितने आपके टीईटी एग्जाम होते हैं सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपके द्वारा कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए चलते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की ओर। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न कौन सा है? सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि त्रितंत्र या त्रिपाचित सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन है हमारे स्टर्नबर्ग, थॉमसन, गिलफोर्ड और गार्डनर। तो देखिए दूसरा हमारा पहला ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि त्रितंत्र या त्रिपाचित सिद्धांत किसके द्वारा? तो स्टर्नबर्ग के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अब दोस्तों यदि आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि गिलफोर्ड के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था, तो गिलफोर्ड के द्वारा धनात्मक सिद्धांत, धनात्मक बुद्धि का सिद्धांत तो किसके द्वारा दिया गया? गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। इसके बाद यदि आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत गॉर्डनर के द्वारा या हार्वर्ड गॉर्डनर के द्वारा दिया गया है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में हम ले रहे हैं, तो आप वीडियो को अच्छी तरह से देखते चलिएगा। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। दोस्तों दूसरा प्रश्न है हमारा कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है हमारे जॉनसन, दूसरा है स्पीयरमैन, पियाजे या फिर बिने के द्वारा। आपको बताना है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किस मनोविज्ञान के द्वारा दिया गया था। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा? तो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। यदि आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है दोस्तों कि बुद्धि का प्रथम कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो बुद्धि का प्रथम कारक सिद्धांत बिने के द्वारा और स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया था। बिने और थर्स्टन के द्वारा, बिने और थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। अब बात होती है कि यदि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे के द्वारा दिया गया है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है त्रिकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है हमारे बिने, जॉनसन, पियाजे और स्पीयरमैन। आपको बताना है दोस्तों कि त्रिकारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। तो देखिए आपका डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा कि त्रिकारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, तो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। और यदि आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है दोस्तों कि मानसिक आयु का संप्रत्यय, मानसिक आयु का संप्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, तो बिने के द्वारा मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले 1908 ईस्वी में दिया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था। ऑप्शन ए है पावलोव, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है वॉटसन और ऑप्शन डी है थर्नडाइक। अधिगम में प्रभाव का नियम बताना है आपको कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा कि अधिगम में प्रभाव का नियम किसके द्वारा? तो थर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। इसके बाद पावलोव की बात होती है कि पावलोव के द्वारा कौन सा नियम दिया गया था, तो देखिए पावलोव के द्वारा अनुबंधन, अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो पावलोव को द्वारा दिया गया था। शास्त्रीय अनुबंधन के नाम से भी इसको जानते हैं कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो पावलोव के द्वारा दिया गया था। इसके बाद बात करते हैं स्किनर की। तो स्किनर के द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो स्किनर के द्वारा दिया गया था। इसके बाद वॉटसन की बात करते हैं। तो व्यवहारवाद के जनक के रूप में किसको जानते हैं हम? व्यवहारवाद का जनक किसको कहा जाता है? तो वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है आपके मिस हेलेन फारकास्ट, दूसरा है मैडम मारिया मॉन्टेसरी, सी ऑप्शन है अल्बर्ट बेंडूरा और सिगमंड फ्राइड के द्वारा। आपको बताना है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा कि अल्बर्ट बेंडूरा के द्वारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में किस
सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? ऑप्शन है आपके उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन बी है सूझ का सिद्धांत, ऑप्शन सी है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑप्शन डी है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो देखिए बात करते हैं, यदि आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है दोस्तों कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, तो स्किनर के द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया है। इसके बाद शास्त्रीय अनुबंधन की बात करते हैं, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया है। पावलोव कुत्ते के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले किस पर प्रयोग किया था, तो कुत्ते पर इनके द्वारा प्रयोग किया गया था। इसके बाद सूझ का सिद्धांत कोहलर के द्वारा दिया गया है। सूझ का सिद्धांत कोहलर के द्वारा दिया गया है और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, जिनको शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक भी बोलते हैं, या शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको बोलते हैं, तो थॉर्नडाइक को बोलते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक बताना है आपको कौन है। ऑप्शन है अब्राहम मैस्लो, सिम्पसन, विलियम जेम्स और मैकडूगल। आपको बताना है कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा कि मैकडूगल के द्वारा अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। अब दोस्तों आपके एग्जाम में यदि प्रश्न बनता है कि मूल प्रवृत्ति कुल कितने प्रकार की होती हैं, तो मूल प्रवृत्ति मैकडूगल के द्वारा 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई गई हैं। इसके बाद मानवतावाद का सिद्धांत या मांग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो मांग का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो के द्वारा मांग का सिद्धांत दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, आपके एग्जाम में यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। कह रहा है कि मॉन्टेसरी विधि की प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन है मिस हेलेन फारकास्ट, दूसरा है मैडम मारिया मॉन्टेसरी, ऑप्शन सी है एल्बर्ट बंडूरा और ऑप्शन डी है सिगमंड फ्रायड। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि मॉन्टेसरी विधि की प्रतिपादक कौन है, तो मैडम मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादन किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है सामूहिक आचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है आपके युंग, फ्रायड, एडलर और सलीवन। तो बताना है आपको कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा कि युंग के द्वारा सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया गया था। इसके बाद बात करते हैं कि युंग के द्वारा कितने संप्रत्यय दिए गए थे। तो देखिए 2 संप्रत्यय युंग के द्वारा दिए गए थे, एक तो व्यक्तिगत अचेतन और सामूहिक अचेतन। ये 2 संप्रत्यय किसके द्वारा, तो युंग के द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्वप्न विश्लेषण के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन सी है स्टैन और ऑप्शन डी है वुडवर्थ। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि स्वप्न विश्लेषण के प्रतिपादक कौन है, तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा स्वप्न विश्लेषण विधि का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन है स्टैन एवं जॉनसन, ऑप्शन बी है वर्ट एवं बनन, ऑप्शन सी है थर्स्टन एवं चेव और डी है अल्फ्रेड बिने एवं जॉनसन। बताना है आपको कि बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि अल्फ्रेड बिने और जॉनसन के द्वारा बुद्धि इकाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन है लेविन, ऑप्शन बी लुइस ब्रेल, ऑप्शन सी मैस्लो, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर वैन। तो आपको बताना है कि साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा कि अलेक्जेंडर वैन के द्वारा साहचर्य सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि बुद्धि का तरल मॉडल किसने दिया था। ऑप्शन ए कैटल, ऑप्शन बी गिलफोर्ड, ऑप्शन सी कोहलर और ऑप्शन डी है स्पीयरमैन। बताना है आपको कि बुद्धि का तरल मॉडल किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा कि बुद्धि का तरल मॉडल कैटल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है,
प्रबलन पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन है पावलोव, ऑप्शन बी है हेगार्टी, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक और ऑप्शन डी डी है सी एल हल। आपको बताना है कि प्रबलन पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा कि सी एल हल के द्वारा प्रबलन पुनर्बलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए वॉटसन, ऑप्शन बी मैस्लो, ऑप्शन सी कोहलर और ऑप्शन डी है पावलोव। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि मैस्लो के द्वारा आवश्यकता या मांग का पदानुक्रमिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्न लिए थे वो सभी आपके जितने भी टेट एग्जाम होते हैं सभी के लिए यहाँ से एक प्रश्न 100% बनता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से, यदि आपने नहीं देखा है तो फिर से एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में हमने जितने प्रश्न लिए थे वो सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थे। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।